एक समय की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में दो बहनें रहती थीं, कल्पना और तारा। कल्पना बड़ी बहन थी, सरल स्वभाव की, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसकी शादी एक मेहनती लेकिन गरीब मजदूर दीपक से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में काम करता था। कल्पना भी लोगों के घरों में सफाई और रसोई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर दो वक्त की रोटी जुटती थी। दूसरी तरफ छोटी बहन तारा सुंदर और महत्वाकांक्षी थी। उसकी शादी एक अमीर व्यापारी विवेक से हुई थी। शादी के बाद से तारा को अपने सौंदर्य और दौलत का घमंड हो गया था। वह कल्पना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब कल्पना काम पर जा रही थी, रास्ते में तारा मिल गई। वह ताने मारते हुए बोली, दीदी, तुम्हारे हाथ तो जैसे मजदूरों जैसे हो गए हैं। कोई क्रीम फ्रीम लगाओ कभी। हमारे हाथ मेहनत से रंगे हैं तारा, यही हमारे लिए क्रीम है। तारा हंसती है और आगे बढ़ जाती है। एक दिन दीपक अचानक बीमार पड़ गए। घर की जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई। कल्पना मदद के लिए तारा के घर जाती है। कल्पना गिड़गिड़ाते हुए, बस थोड़ा सा उधार चाहिए तारा। दीदी, हम बिजनेस वाले हैं, चैरिटी वाला धंधा नहीं करते। कल्पना चुपचाप लौट जाती है। अगली सुबह एक साधु गांव आया। भूखा था, थका हुआ था। कल्पना उसे सत्तू और गुड़ देती है। साधु प्रसन्न होकर, बेटी, तूने भूखे को अन्न दिया है। ये घड़ा रख ले, ये तेरे कर्मों का फल देगा। साधु चला जाता है। कल्पना घड़ा घर ले आती है। दीपक अचानक ठीक हो जाता है। घड़ा से सोने के सिक्के निकलते हैं। दीपक हैरानी से, कल्पना, ये घड़ा। साधु बाबा ने कहा था, ये हमारे कर्मों का फल है। कल्पना ने उस धन से कोई ऐश नहीं किया, बल्कि एक छोटी सी छाछ और नींबू पानी की दुकान खोली। तारा अपने नौकर से बात करती है। उसकी दुकान बंद करवाओ, गांव भर में वही चर्चा है। दूसरे दिन दुकान में आग लग जाती है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। दुकान में तारा की दुकान का गमछा मिल गया। पंचायत लगती है। तारा, ये सबूत तुम्हारी करतूत दिखाते हैं। तारा शर्मिंदा होती है। कल्पना खड़ी होती है। मैं सजा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन सुधर जाए। तारा रोते हुए कल्पना को गले लगाती है। दीदी, माफ कर दो, अब मैं भी मेहनत करूंगी। दोनों बहनें साथ में दुकान चला रही हैं। गांव वाले छाछ पीते हुए हंस रहे हैं। जब मन साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो छाछ भी अमृत बन जाती है और जलन खुद को ही जला डालती है।